Hello, my dear students and friends. This is Computer Concepts A.K. Pandey. Welcome to my YouTube channel. समय ना मिलने के कारण आपके सामने मैं ये क्विज टाइम की अगली वीडियो लेकर के नहीं आ पाया था। कई दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। तो ये सोसाइटल इम्पैक्ट की दूसरी कड़ी क्विज टाइम की श्रृंखला में आपके सामने लेकर हाजिर हूँ और देखते हैं इसमें 10 प्रश्न कौन कौन से हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कुछ बच्चे ऑनलाइन में स्टडीज़ अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं उनको ये परामर्श देना चाहूँगा कि बच्चों, आपको ही खुद करना है। जितनी मेहनत आप करेंगे उतना ही रंग आएगा और उतने ही अच्छे स्कोर आप ले सकेंगे। आपकी क्या कमियां हैं, आप उसे ढूंढिए और उसको रेक्टिफाई कीजिए। ठीक है। तो अगर हमारे अंदर कोई कमी है या हमें कुछ नहीं आता है, तो उसका सॉल्यूशन, उसका इलाज हमें ही ढूंढना पड़ेगा। और ये जो मैं क्विज टाइम श्रृंखला आपको दिया जा रहा हूँ, तो इसके माध्यम से आप चाहें तो उन कमियों को दूर कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस हर टॉपिक पर अवेलेबल हैं चैनल पर, आप उसे जाके देख सकते हैं। राहत इंदौरी साहब का एक ये शेर याद आ रहा है, न हम सफ़र न किसी हमनशी से निकलेगा, न हम सफ़र न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पाँव का काँटा हम ही से निकलेगा। तो हमारे पाँव का काँटा या हमारे अंदर जो कमी है वो हमारे ही हल निकालने से वो निकल कर के सामने आएगा। हमारे पास ही उसका सॉल्यूशन है। तो आप लोग अपना टाइम शेड्यूल बनाएं और उस शेड्यूल को फॉलो करें। मैक्सिमम सैम्पल पेपर करें, मैक्सिमम MCQs करें। पहले उस टॉपिक का आपको गहराई में अच्छा नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद आप MCQ करें। तो आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम लोग चलते हैं इस सोसाइटल इम्पैक्ट की दूसरी कड़ी के पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मेनी साइबर क्राइम्स कम्स अंडर इंडियन पेनल कोड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल। कई साइबर क्राइम होते हैं, तो ये कुछ साइबर क्राइम इसमें ABC में दिए हुए हैं। तो इंडियन पेनल कोड में ये कौन कौन से क्राइम आते हैं इसके अंतर्गत। तो करेक्ट आंसर इसका है क्या? इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। सेंडिंग थ्रेटनिंग मैसेजेस बाय ईमेल, फॉर्जरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, बोगस वेबसाइट्स, गलत वेबसाइट्स, फॉर्जरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की चोरी और थ्रेटनिंग मैसेज भेजना ईमेल के माध्यम से, ये सभी साइबर क्राइम हैं और इंडियन पेनल कोड में ये इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अंदर पनिशमेंट है, फाइन है। आइए हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। आपका ये दूसरा प्रश्न आपके सामने है, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इज एन एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट नोटिफाइड ऑन। तो किस समय ये नोटिफाई किया गया इंडियन पार्लियामेंट में? इंडियन ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो ये डेट दी है 27 अक्टूबर, 15 दिसंबर 2000, 17 नवंबर 2000 एंड 17 अक्टूबर 2000। जी हाँ, तो करेक्ट आंसर इसका क्या है आप बताइए। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट इज 17 अक्टूबर 2000। तो 17 अक्टूबर 2000 को ये नोटिफाई किया गया इंडियन पार्लियामेंट में। ठीक है। और इसी के साथ तीसरा प्रश्न आपका सामने है, द ऑल्टरिंग ऑफ डेटा सो दैट इट इज नॉट यूजेबल अनलेस द चेंजेस आर डन। कुछ कुछ डेटा को ऑल्टर कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, दूसरे फॉर्मेट में कर दिया जाता है। तो जब तक उसको चेंजेस को अनडन ना करें, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑल्टरिंग ऑफ डेटा so that it is not usable unless the changes are undone। ठीक है। तो उस ऑल्टरेशन को हम लोग क्या कहते हैं? बायोमेट्रिक, इंक्रिप्शन,
ergonomics, compression. Correct answer is part B, encryption. डेटा को encrypt कर दिया जाता है, तो it is not usable by one and all. Rather, until and unless we undo it, then it comes to its original form, then only it can be used. Next question, question number 4. चौथा क्वेश्चन है, ऑथेंटिकेशन किसे कहते हैं? ऑथेंटिकेशन इज टू अश्योर आइडेंटिटी ऑफ यूजर ऑन अ रिमोट सिस्टम। किसी भी रिमोट सिस्टम पर लॉग ऑन करने के लिए ऑथेंटिसिटी प्रूव करना by providing whether you are authentic user of that system or not. So we used to verify it by through password, user ID and all. Insertion, modification, integration. तो obviously A आंसर होना चाहिए इसका. Yes, correct. To assure identity of user on the remote system. Remote system पर यूजर की आइडेंटिटी अश्योर करना ही ऑथेंटिकेशन कहलाता है. दैट मीन्स ही और शी इज एन ऑथेंटिक यूजर. इट कैन जनरली बी डन यूजिंग पासवर्ड एंड आईडीज. पांचवा प्रश्न आपका है, द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लॉइटेड बाय असाइनिंग और बाय लाइसेंसिंग द राइट ऑफ अदर्स. कौन सी चीज जो है ये दूसरों को आप असाइन नहीं कर सकते लाइसेंस वगैरह के थ्रू? पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, ऑल ऑफ द एबव. Yes, it is trademark. Trademark cannot be exploited by assigning or by licensing the rights of others. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, डिजिटल फुटप्रिंट्स आर नोन एज. डिजिटल फुटप्रिंट्स को और भी कुछ कहते हैं आउट ऑफ दीज टर्मिनोलॉजीज. फाइंड आउट द करेक्ट आंसर. यस, सी पार्ट, डिजिटल टैटूज कहते हैं. डिजिटल फुटप्रिंट्स आर ऑल्सो नोन एज डिजिटल टैटूज. आपको बताया गया था कि ऑनलाइन काम जब आप करते हैं तो इनडायरेक्टली आपका जो इंफॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं नेट पर रह जाते हैं, वो डिजिटल फुटप्रिंट होता है. इसे हम लोग डिजिटल टैटूज के नाम से भी जानते हैं. तो सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा. सातवां प्रश्न ये है, डिजिटल फुटप्रिंट्स आर स्टोर्ड टेम्पोररीली, परमानेंटली, फॉर 7 days, फॉर 3 days, फॉर मंथ. जो भी ऑप्शन दिए हैं, तो आउट ऑफ इट व्हाट इज द राइट आंसर? यस, बी पार्ट इज द राइट आंसर, परमानेंटली. ये डिजिटल फुटप्रिंट्स नेट पर परमानेंटली आपके कहीं ना कहीं वेब ब्राउज़र में या वेब सर्वर में साइट्स के थ्रू पहुंच जाते हैं और वो स्टोर रहते हैं. तो ये आपको परमानेंटली इज द राइट आंसर, 7th का पार्ट बी. अगला प्रश्न आपका है 8वां. देयर आर डैश टाइप ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट्स. डिजिटल फुटप्रिंट्स कितनी तरह के होते हैं? 1, 2, 3, 4. यस, करेक्ट आंसर इज 2. 2 तरह के डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं. तो अगला प्रश्न जो है इसी के ऊपर है, इसलिए मैं इसको बताना नहीं चाहूंगा. 2 तरह के डिजिटल फुटप्रिंट्स कौन कौन से हैं, यहां से आप देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट? एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट, पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव. ये सभी पीछे आप पढ़ चुके हैं. 2 तरह के डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, तो जवाब दीजिए. यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट इज बोथ ऑफ द अबव. एक्टिव और पैसिव 2 तरह के डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं. एक्टिव का मतलब होता है जो आप अपने आप कोई भी इंफॉर्मेशन नेट पर शेयर करते हैं, दैट इज एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट विदाउट एनी इंटेंशन. पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट जिसमें आप अननोइंगली कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर शेयर कर देते हैं और वो नेट पर दैट रिमेन्स in one form or other, directly or indirectly, that can be accessed, that can be seen. That is passive digital footprints. Okay, so इस क्विज का आखिरी प्रश्न आपके सामने ये रहा. आखिरी प्रश्न, 10वां प्रश्न. Anyone who uses digital technology along with internet is a. कोई भी डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करे इंटरनेट के साथ तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिजिटल सिटीजन, नेटिजन, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव. यस, करेक्ट आंसर बोलिए. आखिरी प्रश्न इस क्विज का, सोसाइटल इम्पैक्ट पार्ट 2.
तो इसका आंसर है बोथ ऑफ दी अबव। आप डिजिटल सिटीजन भी कह सकते हैं और नेटिजन भी कह सकते हैं। बोथ ऑफ दी अबव इज द राइट आंसर। इस तरह से ये 10 प्रश्न सोसाइटल इम्पैक्ट के आज मैं आपको दे रहा हूँ। इसे आप याद कर लीजिए, इसे देख लीजिए, समझ लीजिए, so that such questions if asked in terminal 1 you can reply correctly। इसी तरह से आप प्रिपेयर करते रहें। अभी आपको टाइम वेस्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब आपको समय मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। अपनी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट फाइलें तैयार कर लीजिए, वॉट एवर इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ टर्मिनल 1 एंड देयर आफ्टर फॉर थ्योरी। थ्योरी के लिए आप सैम्पल पेपर करें, सीबीएसई हैज़ रिलीज द सैम्पल पेपर, उसे करें और मैक्सिमम एमसीक्यूज करें। जहाँ पर आपको डाउट आता है उससे रिलेटेड वो वीडियो थॉरोली देख लें उस टॉपिक से रिलेटेड। जब भी आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाए देन अगेन यू कैन कंटिन्यू विद द एमसीक्यूज। तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर अजहर इनायती साहब का एक शेर याद आ रहा है, मैं आपको नज़र कर देता हूँ। ये और बात कि आंधी हमारे बस में नहीं, ये और बात की आंधी हमारे बस में नहीं, मगर चराग जलाना तो इख्तियार में है, मगर चराग जलाना तो इख्तियार में है। अजहर इनायती साहब ने ये कहा कि आंधी तो हम लोग नहीं रोक सकते हैं, लेकिन चराग तो जला सकते हैं, रोशनी तो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मेहनत तो कर सकते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। आगे मत सोचिए कि मैं टॉप करूंगा, फर्स्ट करूंगा, सेकंड करूंगा। अपने लक्ष्य को आप रख सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे। चराग जलाना मतलब थोड़ा थोड़ा भी आप थोड़ी थोड़ी भी रोशनी करेंगे, थोड़ी थोड़ी भी मेहनत करेंगे, कंटिन्यूटी मेंटेन करेंगे, रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी मेंटेन करेंगे, तो ज़रूर आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो का समापन करता हूँ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट यू कैन गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ कमिंग वीडियोस। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।